स्टेटमेंट आ गई जो है बरसाती कीड़ा बने हुए टाइम टू टाइम सीजन में निकल आते हैं, सीजनल इंसेक्ट है ये, जब निकलते हैं कुछ ना कुछ बोल के फिर अपने बिल में वापस चले जाते हैं, अब दोबारा बिल से बाहर निकल के थोड़ी देर बाद निकल के बोलना शुरू कर देते हैं और आजकल तो बिल से निकले में और बोले ही जा रहे हैं। फैसल वाडर ने कहा कि मेरा चैलेंज इमरान खान नवंबर में रहा नहीं हो सकेंगे, हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ का ये शो भी फ्लॉप होगा। फैसल वाडर ने कहा कि पीटीआई इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है और एक एमपी है 50 लोग भी लेकर आ गया तो मैं इसको सलाम पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज में रियासत 9 मई के मिसिंग लोगों को तलाश करेगी, अगर मुराद सईद एहतजाज में आ गए तो फिर इमरान खान और फैज़ हमीद को कोई नहीं बंदा जो है वो बचा सकेगा। फैसल वाडर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा भारत नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर केपी में कोई तमाशा हुआ तो धावा बोलने में देर नहीं लगेगी। फैसल वाडर का मजीद कहना था कि लोगों को मरवाने के लिए धरने में लाया जा रहा है, केपी हुकूमत की मशीनरी होगी, 6 या 7 हजार बंदा आ जाएगा, ना कोई धरना होगा ना बुलबुला फटेगा। फैसल वाडर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से आखिरी कॉल है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये शुगल मेला है, इसके बाद वाला फेज सेकंड लास्ट और फिर आने वाला फेज लास्ट होगा। पीटीआई की लीडरशिप को कहीं इस बार गायब ना हो जाए। पंजाब में नून लीग और पीटीआई का पटाखा बजने वाला है, लोग ना बानी की बहन और ना बेगम को मानते हैं, वो बानी को ही मानते हैं। एक धड़ा बेगम साहबा का है, एक बहन का है और एक कंप्रोमाइज्ड पीटीआई का है। तो खैर ये फैसल वाडर जो सीजनल इंसेक्ट है उन्होंने निकल के अपना जो पैगाम है वो